Therefore I am stressing. हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री राम को जो जानना है, भक्तों के द्वारा ही हम भगवान राम को जान सकते हैं। अगर हमारे जीवन में भक्त नहीं है तो भगवान राम को कभी भी जान नहीं पाएंगे। बिना भक्तों की कृपा से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए भगवान राम ने जब बाली को छुप के मारा तो भगवान राम ने बाली को कहा, तू तो बंदर है, बंदर का बंदर ही रहेगा, तुम्हें क्या पता धर्म क्या अधर्म क्या है। उसने प्रश्न पूछा था ना भगवान से कि भगवान कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा, मैं भी तो आपका भक्त हूँ, मैं भी आपके शरणागत हो सकता था। तो भगवान राम ने कहा कि तू धर्म और अधर्म नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें शरणागति दे भी देता तो तू नरक में जाता, तू नरक में जाता, क्योंकि तुमने मेरे किसी भक्त की शरण ही नहीं ली, हनुमान जी की शरण ही नहीं ली। सुग्रीव ने हनुमान जी की शरण ली और मैंने सुग्रीव को वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और बाली का वध करूंगा। और अगर तुम शरणागत हो भी जाते, मैं तुम्हें शरणागति दे भी देता, तब भी तुम्हें नरक में जाना पड़ता। भगवान राम ने कहा तब भी तुम नरक में जाते, क्यों? क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं, ये मैं भक्ता जना पार्थ, ये मैं भक्ता जना पार्थ, कि जो व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं उसे मैं अपना भक्त मानता ही नहीं है। मैं तो उसे ही अपना भक्त मानता हूँ जो ये कहता है कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, दासों का दास हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि अगर तुम सीधा मेरी शरणागति प्राप्त कर भी लेता तो तुम्हें नरक में इसलिए जाना पड़ता कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता कि देखो मैंने भगवान को पा लिया, और उसी अहंकार के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ता। ये जो आई है ना, आई आँखों वाली नहीं, मैं वाली आई, ये जो आई है ना मैं, इसको कहते हैं अहम, इसे कहते हैं अहंकार। और जब तक मैं है, जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? भगवान के धाम। तो ये अहंकार जो है ना, वो ही हमें नरक में लेके जाता है। तो जब तक भगवान के भक्तों को हम नहीं जानेंगे तब तक भगवान को नहीं जान सकेंगे। और भगवान राम को अगर जानना है तो भगवान के भक्त को जानना होगा। और भगवान के भक्त भी, जो भगवान के परम भक्त, शुद्ध भक्त, और सीता महारानी भगवान की ऐसी ही एक शुद्ध भक्त है। भक्तों की जो टॉप मोस्ट लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर नाम किसका आता है? वो सीता माता का आता है। तो सीता माता पे ही आज हम चर्चा करेंगे। आप कहेंगे कि दिन तो भगवान राम का, प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान राम की हो रही है, तो चर्चा सीता माता की हो रही है। अरे जब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें कौन कौन होता है? राम, लखन, सीता और हनुमान। इसे कहते हैं राम दरबार। बिना राम दरबार के कभी राम भी कंप्लीट नहीं होते। राम भी तभी कंप्लीट है अगर राम, लखन, सीता और हनुमान जी वहाँ पे विराजमान है। तो इसीलिए आज हम सीता माता के बारे में चर्चा करेंगे। रामायण तो सभी ने देखी है और सभी सीता माता के बारे में जानते भी हैं, सीता माता की क्वालिटीज़ भी पता है। लेकिन आज हमारी कोशिश है कि आपको सीता माता के कुछ विशेष गुणों के बारे में बताया जाए।
आमतौर पर हम लोग जो रामायण पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब में या उत्तरी भारत में, वो रामायण होती है रामचरितमानस, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई भगवान राम की कथा, उसको हम कहते हैं रामचरितमानस। लेकिन रामायण जो मूल रामायण है वो वाल्मीकि कृत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जन्म से कहते हजारों वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। वो मूल रामायण है। एक्चुअल में वो संस्कृत में थी, तो संस्कृत क्या हुआ, समय ऐसा आ गया कि लोगों को संस्कृत नहीं आ रही थी, तो फिर लोकल जो ऑथर्स थे, लोकल जो संत थे, सेंट्स थे, उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में रामायण की टीकाएं की। जैसे उत्तरी भारत में रामचरितमानस। तो अगर देखा जाए तो शास्त्र ये भी बता रहे हैं, आचार्य ये भी बता रहे हैं कि जो मूल रामायण है ना, वो भी इस समय धरती पर नहीं है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में वो भी धरती में नहीं है, वो भी देवताओं के पास स्वर्ग में है। और मूल रामायण में भी लाखों श्लोक है, उसमें भी जो प्रथम जो 100 श्लोक हैं वही मूल रामायण है, प्रथम 100 श्लोक। तो आज हम जिस रामायण की बात कर रहे हैं, आज की जो हमारी रामायण है वो रामायण भी है और सीतायन भी है। सीता पे चर्चा कर रहे हैं। अब रामायण और सीतायन ये कैसे हो सकता है? रामायण तो रामायण ही है। तो हमारी एक संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय, उनके अनुसार कि जो रामायण का जो सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो सीता माता है। जो मेन कैरेक्टर, सेंट्रल फिगर जो है रामायण की, वो कौन है? सीता माता। तो वो ये भी बता रहे हैं कि रामायण का अगर हम छंदी विच्छेद करते हैं तो तोड़ के देखिए, राम प्लस आयन, रामा प्लस अयन, रामा अयन, रामा प्लस अयन। तो अयन का मतलब है गाथा या रहने का स्थान, कथा। रामा का मतलब है लक्ष्मी देवी, सीता महारानी। तो रामायण का श्री वैष्णव संप्रदाय में एक ये मीनिंग बताया गया है कि रामायण नहीं है, ये सीतायन है। क्योंकि इस जो राम की कथा है, जो ये रामायण है, उसकी जो सेंट्रल फिगर जो है वो सीता माता है। अगर सीता माता ना होती तो शायद रामायण ही ना होती। अगर रावण सीता का अपहरण ना करता तो शायद रामायण ही ना होती। तो एक तो यही रीज़न है कि सीता माता जो है, शी इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द रामायण। दैट्स वाई द रामायण शुड बी नाउन एज, द रामायण इज आल्सो नाउन एज सीतायन। और भी कारण है। एक दूसरा कारण है कि जब सुंदरकांड में भगवान राम जी के आदेश पर हनुमान जी लंका में गए, तो उस वक्त सुंदरकांड में हनुमान और सीता देवी ने भगवान राम की सुंदरता के बारे में चर्चा की थी। भगवान राम की सुंदरता का उन्होंने गुणगान किया था। और सीता के मुख से जो भगवान राम की स्तुति हुई और जो उनकी सुंदरता का वर्णन सीता और हनुमान जी के मुख से हुआ, जो भक्तगण है उसी का अनुसरण करते हैं। क्योंकि भक्त के मुख से भगवान की स्तुति को सुनना और उसका गुणगान करना ही हमारी साधना है, हमारी भक्ति है। सही में भक्ति उसे कहते हैं कि जब हम भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की गाथा सुनते हैं, फिर उसका गुणगान करते हैं। तो सीता माता और हनुमान यही कर रहे थे सुंदरकांड में। दोनों
एक भगवान की गाथा सुना रहा था और दूसरा सुन के भगवान की गाथा का गुणगान कर रहा था। तो हमें भी एक भक्त की तरह यही करना है। और भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं, ये मैं भक्त जनाह पार्थ। भगवान राम कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं कि जो स्वयं को मेरा भक्त कहता है वो वास्तव में मेरा भक्त हो ही नहीं सकता, और जो स्वयं को मेरे भक्त का भक्त कहता है वास्तव में वही मेरा भक्त है। तो एक और लॉजिक है कि रामायण को सीतायन क्यों कह रहे हैं। हमने भी ये पहली बार शब्द सुना है, सीतायन। सभी ने रामायण तो सुना है, लेकिन सीतायन तो कहते हैं कि सीता माता की ही कृपा से सबको राम की प्राप्ति हुई थी। बिना सीता माता की कृपा से कोई ऐसा करैक्टर नहीं है सारी रामायण में कि जिसको भगवान राम की बिना सीता की कृपा से प्राप्ति होगी। शूर्पणखा ने चाहा था भगवान राम को प्राप्त करना बिना सीता के, तो उसका विनाश हो गया, और उसके कारण सारी लंका का विनाश हो गया कि बिना सीता के भगवान राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर देखा जाए, सबसे पहले सुग्रीव जी को भगवान राम की प्राप्ति हुई सीता माता की ही कृपा से हुई कि जब सीता माता को रावण लेके जा रहा था तो सीता माता ने अपने जो क्या थे आभूषण जो थे वो नीचे फेंके थे। तो वो आभूषण किसने उठाए थे? सुग्रीव जी ने उठाए थे। और किन को हैंड ओवर किए थे? भगवान राम को हैंड ओवर किए थे। तो उनको माता सीता की सेवा मिल गई। अब माता सीता की सेवा मिली तो भगवान राम की कृपा मिल गई, भगवान राम मिल गए। हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी को भी भगवान राम की प्राप्ति सीता माता की कृपा से हुई थी। कैसे? जब भगवान राम ने सभी वानरों को सीता माता की खोज करने के लिए भेजा तो हनुमान जी को दक्षिण में जाने के लिए कहा। हनुमान जी चले गए दक्षिण में, वहाँ समुद्र था, वहाँ संपाति जो जटाजू के भाई थे उन्होंने बताया कि इस समुद्र से पार जो है एक लंका नगरी है, रावण सीता माता को वहाँ ले गया। तो वहाँ पे हनुमान जी ने सीता माता की खोज की और भगवान राम को फिर जब पुनः वापस लौटे तो भगवान राम को सीता माता का संदेश दिया। अब जब भगवान राम को सीता माता का संदेश मिला भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान राम ने कहा कि हनुमान इस वक्त तो मैं सन्यासी वेश में हूँ, इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, हाँ मैं तुम्हारा आलिंगन जरूर कर सकता हूँ। तो भगवान राम अपने आसन से उठे, आसन से उठकर उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया। और ये क्या था, कोई बता सकता है? भगवान राम ने अपना आप ही हनुमान जी को दे दिया। कितनी बड़ी चीज़ दे दी, भगवान राम ने अपना आप ही उन्हें दे दिया। अगर बात करें लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी को भगवान राम की प्राप्ति, भगवान राम की सेवा, 14 साल तक लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में दिन रात लगे रहे। कितना सौभाग्य है। भगवान की सेवा अगर हमें मिलती है ना, थोड़ी सी भी मिल जाती है तो हमारा ये जन्म जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो 14 वर्षों तक वो वनवास में दिन रात खड़े रहते थे भगवान राम की सेवा में। तो ये किसकी कृपा से मिली थी? सीता माता की। पता आपको, अगर आप वाल्मीकि जी के रामायण पढ़े, मैंने सुबह ही पढ़ा कि भगवान राम को जब वनवास मिला तो भगवान राम तो किसी को अपने साथ लेके जाना ही नहीं चाहते थे। तो लक्ष्मण तो परछाई थे ना भगवान राम की, जहाँ जहाँ राम वहाँ वहाँ उनकी परछाई लक्ष्मण। तो अब भगवान राम जो थे अपनी परछाई को अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते थे। तो लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में गिर पड़े, गिड़गिड़ाए, लेकिन
उन्होंने प्रार्थना किनसे की? सीता माता से। और जब उन्होंने सीता माता से प्रार्थना की तो सीता माता ने रिकमेंड किया राम जी को कि लक्ष्मण जी हमारे साथ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी को भी राम और सीता की सेवा मिली सीता माता की कृपा से। और अगर बात करें विभीषण जी की, उनकी पुत्री त्रिजटा की, विभीषण जी ने मतलब रावण ने, त्रिजटा एक राक्षसी थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ विभीषण जी, तो वो भगवान राम माता सीता की सेवा में थी। और त्रिजटा जो थी माता सीता की सेवा करती थी, क्योंकि त्रिजटा को पता था कि सीता माता स्वयं लक्ष्मी देवी है, कोई ऑर्डिनरी वूमन नहीं है। सीता को पता था, त्रिजटा को पता था कि जो राम जो है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ही इज़ दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो त्रिजटा को ये सब पता था और वो सीता माता की सेवा में लगी हुई थी। और जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, सारे असुरों का नाश कर दिया, तो सीता माता ने कहा कि नहीं राम, त्रिजटा को आपने जीवन दान बख्शना है। और त्रिजटा के साथ जितनी भी दासियां थी मेरी सेवा में लगी हुई थी, आपने उन पे भी कृपा करनी है। तो भगवान जब लंका जीत कर वापस अयोध्या गए तो भगवान राम ने त्रिजटा और उनकी जो फ्रेंड्स थी उन सबको भगवान राम ने अपनी शरणागति दी और उनको जीवन दान दिया। और जब बात करें अगर विभीषण जी की, विभीषण जी की पुत्री थी त्रिजटा। एक तो उनको वो कृपा मिल गई अपनी पुत्री के माध्यम से, और दूसरी जब रावण की सभा में विभीषण जी ने माता सीता का पक्ष लिया था। जैसे ही उन्होंने रावण की सभा में माता सीता का पक्ष लिया तो उन्हें कौन मिले? राम मिले। रावण ने क्या किया? उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया। तो ये भी सीता माता की कृपा सी कि ताकि रावण उन्हें बाहर निकाले और उन्हें भगवान राम की प्राप्ति हो जाए। तो विभीषण जी को भी भगवान राम की जो प्राप्ति है वो सीता माता की कृपा से हुई। तो इस प्रकार अगर हम देखें रामायण के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अगर भगवान राम की प्राप्ति हुई तो वो सीता माता की कृपा से हुई। तो इसलिए एक कारण ये भी है रामायण का नाम सीता आयन है, जो श्री वैष्णव संप्रदाय बता रही है कि रामायण को सीता आयन भी कहते हैं। कि अगर सबको भगवान मिल रहे हैं तो किसकी कृपा से मिल रहे हैं? सीता की कृपा से। एक छोटी सी स्टोरी भी है इसकी कि एक आज से 100-125 साल पहले की बात है, एक राम के भक्त थे जिनका नाम था रामदास। बहुत बड़े भक्त थे, हर समय भगवान राम की ग्लोरीज ही गाते रहते थे। तो एक बार मुसलमान राजा ने उनको पकड़ लिया, अपनी कैद में डाल दिया। 18 वर्षों तक वो कैद में पड़े रहे, राम की ग्लोरिफिकेशन करते रहे। एक दिन सीता माता ने राम जी से कहा कि भी क्या हो रहा है, ये आपका परम भक्त रामदास, आपका सेवक 18 सालों से ये इतने कष्ट सह रहा है। तो सीता माता के कहा, तो भगवान राम ने कहा कि देखो, जब तक कोई मेरे भक्त की कृपा प्राप्त नहीं करता, जब तक कोई सीता की कृपा प्राप्त नहीं करता, तब तक मैं उस पर कृपा नहीं करता। आदमी तो डर जाता है कि हम तो राम राम कर रहे हैं, तभी तो हमारे यहाँ सीताराम करते हैं, अकेला राम राम नहीं करते। अकेला राम की शरण ली थी किसने? शूर्पणखा ने, तो उसका सर्वनाश हो गया। और अकेले सीता की शरण ली थी रावण ने, उसका भी सर्वनाश हो गया, उसने राम की नहीं ली। तो जब भी शरण लेनी है तो इकट्ठे ही लेनी है, सीताराम। तो वो सीता माता ने कहा, तो राम ने कहा कि उसने अभी तक तुम्हारा ही कभी गुणगान नहीं किया। जब तक कोई मेरी सीता का, मेरी शक्ति का, मेरे भक्त का कोई गुणगान नहीं करता, मैं तो उस पर कृपा कर ही नहीं सकता। तो सीता माता ने एक प्लान बनाया, उन्होंने हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान जी आप कुछ कीजिए, ये तो भक्त 18 सालों से कष्ट सह रहा और राम का भक्त है। हनुमान जी उसके स्वप्न में गए, सच्ची घटना है ये। हनुमान जी ने स्वप्न में जाकर कहा
कि जब तक आप सीता का गुणगान नहीं करेंगे तब तक भगवान राम की कृपा नहीं होगी। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन सुबह वो उठे, उन्होंने ही वॉज ए राइटर, बहुत अच्छे वो मतलब राइटर थे, गीत लिखते थे भगवान राम की ग्लोरिफिकेशन में। तो उन्होंने फिर सीता माता की ग्लोरिफिकेशन में गीत लिखा, फिर उसको गाया। जैसे ही गाया, सच्ची बात है, कहते भगवान राम जो थे उस जेल में प्रकट हुए और उसको मुसलमानों की कैद से छुड़ा के लेके गए। तो यही कारण है कि रामायण का नाम सीतायन है। और जो सीता माता है वो डबल रोल प्ले कर रही है रामायण में, डबल रोल है। एक तो सीता माता स्वयं भगवान की भक्त है और दूसरी तरफ सीता माता गुरु का रूप भी धारण कर रही है। भगवान की वाइफ है ना, शक्ति है भगवान की। तो गुरु कौन होते हैं? गुरु के पास क्या होता है? भगवान की तो शक्ति होती है। गुरु भगवान की शक्ति से ही अपने शिष्यों पर कृपा करते हैं। तो सीता माता डबल रोल प्ले कर रही हैं, एक वो भगवान की भक्त है, दूसरा वो गुरु का रोल भी प्ले कर रही है। सीता माता हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर रही है एक तरफ सीता माता हमें भगवान राम की भक्ति दे रही है और दूसरी तरफ सीता माता हमें सिखा भी रही है कि भगवान की भक्ति करनी कैसे है। तो डबल रोल सीता माता प्ले कर रही है और इसलिए रामायण का नाम सीतायन, कि सीता माता इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो सीता माता का जो नाम सीता है उसके पीछे भी रहस्य है। सीता माता के जो पिता थे वो एक यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ के समय उनके जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि यज्ञ तभी आपका संपूर्ण होगा अगर ही आप खेतों में जाकर हल को चलाएंगे, खड्डा खोदेंगे, कहने का मतलब। तो महाराज जनक, यज्ञ चल रहा था, यज्ञ के अंत में जैसे ही वो खेत में गए, हल चलाना था और हल चला रहे थे, जैसे ही उन्होंने खड्डा खोदा तो वहाँ से सीता माता उनको प्राप्त हुई। तो हल के आगे जो एक लोहे का पीस लगा होता है उसको सीत कहते हैं, सीता। तो तभी सीता माता का नाम पड़ गया सीता। वैसे भी अगर जो श्री वैष्णव संप्रदाय हैं वो सीता माता को तैया क्या के बुलाते हैं। तैया का मतलब है माँ। जैसे हम कहते हैं धाए, उसको भी माँ कहते हैं, तो वो तैया क्या के बुलाते हैं। सीता माता का एक नाम तैया भी है। और सीता माता को मैथिली कह के भी बुलाते हैं। मैथिली क्यों कहते हैं? मिथिला देश की, राज्य की वो राजकुमारी थी। एक उनका नाम जानकी भी है, वो तो सबको पता है। जनक महाराज की पुत्री होने के कारण उनको जानकी भी कहा जाता है। एक उनका नाम वैदेही भी है। वैदेही क्यों पड़ा? क्योंकि महाराज जनक का नाम वैदेह है। उनका नाम क्या है? वैदेह। अब महाराज जनक का नाम वैदेह है तो इसलिए माता सीता का भी नाम पड़ गया वैदेही। सीता माता की जो माँ थी उनका नाम पता है किसी को? किसी को नहीं पता होगा। हाँ, वेरी गुड। सीता माता की नाम था सुनैना था। उनकी एक और पुत्री थी उर्मिला, जिसकी शादी किससे हुई थी? लक्ष्मण जी से हुई थी। तो सीता माँ का एक और नाम भी है, श्री भी कहते हैं। लक्ष्मी देवी का नाम श्री है ना, श्री। तो वो लक्ष्मी देवी का अवतार जो है स्वयं लक्ष्मी देवी है, तो इसलिए सीता माता का एक नाम श्री है। तो सीता माँ रामायण में एक ऐसी करैक्टर है जिन्होंने हमें सिखाया कि इस संसार में रहकर हमें भक्ति कैसे करनी है। इसलिए तो रामायण को सीतायन भी कहा जाता है, क्योंकि यदि भक्ति नहीं होगी तो राम कैसे जुड़ेंगे? फिर अगर हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो हमारे जीवन में राम कैसे जुड़ेंगे? तो सीता माता को भक्ति की देवी भी कहा जाता है।
जब राम को वनवास मिला, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये, वाल्मीकि जी बता रहे हैं, तो सीता देवी ने अयोध्या के सुख वैभव को छोड़कर राम का संग चुना था। कितनी अमीर बाप की पुत्री थी, राजा जनक की पुत्री, और भगवान राम को जब वनवास मिला तो उन्होंने अयोध्या का जो वैभव था उसको ठुकराकर, उसको छोड़कर उन्होंने जंगलों में अपने पति का संग चुना था। भगवान राम के रोकने पर भगवान राम ने कहा कि सीते, तुम जंगल में नहीं जा सकती, जंगल में इतने खूंखार बड़े बड़े जानवर होते हैं, खूंखार बाघ, शेर, बघियार, चीते, भेड़िए, तुम जंगल में जाएंगी तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। तो सीता माता ने एक बड़ा गलत शब्द भगवान राम के लिए यूज़ किया था। उन्होंने कहा, आप डरपोक हो, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। कहने का भाव ये है कि अपने भगवान की सेवा के लिए जो भक्त है वो अपराध भी कर सकता है। अपराध हो गया सीता माता से भगवान राम के बारे में ऐसे शब्द कहना और सोचना। तो कहते भक्त के भगवान की सेवा के लिए तो भक्त अपराध भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। सीता माँ हमें सिखा रही है सैक्रिफाइस, गुण है सीता माता का, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? त्याग। कि भोग छोड़ने से ही राम की प्राप्ति होती है। कि जब तक हम अपनी इंजॉयमेंट नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम भोग नहीं छोड़ेंगे, अपनी इंजॉयमेंट के कारण, अपने कंफर्ट्स के कारण ही हम कई बार भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। और जब तक हम भोग नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तभी तो गीता में आता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम क्या शांतिम रिच्छति। ऐसे ही है ना। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, उन्होंने, सीता माता ने अयोध्या के सारे कंफर्ट्स वन में जाने के लिए उन्होंने उनका त्याग कर दिया और हमें सिखाया कि राम की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए भोग, कंफर्ट्स, शरीर से आसक्ति छोड़नी होगी। ये सब कुछ हमें छोड़ना होगा। उन्होंने अयोध्या को छोड़कर यज्ञ करके दिखाया। कहने का भाव, अयोध्या को छोड़ने का मतलब उन्होंने यज्ञ किया। और मैंने अभी बताया ही है कि सीता माता का जन्म कैसे हुआ, यज्ञ से तो हुआ था। एक यज्ञ से उनका जन्म हुआ और एक यज्ञ से उनको भगवान राम की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने अयोध्या को छोड़ा तो आचार्य बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है अयोध्या को छोड़ना। अयोध्या को छोड़ने का मतलब क्या है? सारे कंफर्ट्स छोड़ना, भोग को छोड़ना, आसक्तियों को छोड़ना, ऐश्वर्य को छोड़ना। इससे बड़ा कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। ये त्याग जो है इस संसार में, इन चीज़ों का त्याग ही सबसे बड़ा यज्ञ है। और उसके बाद उन्होंने, सीता माता ने हमें दिखाया कि राम की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना होता है। तभी तो कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसम। भगवान को दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एक यज्ञ करना और एक तपस्या करना। भगवान को ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो सीता माँ ने तपस्या करके दिखाई। कैसे तपस्या की पता आपको? यज्ञ तो कर लिया उन्होंने, अयोध्या को छोड़ के त्याग कर दिया सब कंफर्ट्स का, इसको तो यज्ञ कह दिया। अब उन्होंने तपस्या कैसे की? अशोक वाटिका में रहकर। जब सीता माता अशोक वाटिका में थी तो वो सबसे बड़ा तप कर रही थी। कोई स्त्री अपने पति के वियोग में नहीं रह सकती। कोई भी स्त्री अपने पति की विरह में, पति से सेपरेशन वो कभी भी सहन नहीं कर सकती। और सीता भी नहीं कर पा रही थी। सीता चाहती तो वो अपना शरीर उसी वक्त त्याग सकती थी, लेकिन सीता ने अपना शरीर इसलिए नहीं त्यागा क्योंकि वो भगवान राम का यश जो थी वो बढ़ाना चाहती थी
कि अगर राम मुझे यहाँ अशोक वाटिका से छुड़ा कर लेके जाएंगे, तीनों लोकों में भगवान राम का यश बढ़ेगा। तो सीता माता ने भगवान राम का यश बढ़ाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की। हम सुबह भी होशियारपुर में लेक्चर कर रहे थे कि इतनी सीता माता ने तपस्या की कि वो कुछ खाती नहीं थी, दुबली पतली हो गई, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, आँखों के नीचे काला काला निशान बन गए कि इतनी वो तपस्या कर रही थी कि मेरे राम आएंगे तो मैं तभी जाऊँगी। हनुमान जी तो कहते थे माता मैं चुटकी में आपको लेके जा सकता हूँ अपनी पीठ पे बिठा के। सीता माता जा भी सकती थी लेकिन वो इसलिए नहीं गई, इसलिए उन्होंने तप किया कि मेरे राम का यश बढ़े। हम लोग भी इसीलिए तो यहाँ सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं कि हमारे भगवान की कीर्ति, हमारे भगवान का यश जो है वो बढ़ेगा। अगर हम लोग सुबह मंगल आरती में सभी आएंगे, इतने लोग इकट्ठे होंगे तो भगवान की कीर्ति बढ़ती है। तो सीता माता ने इस प्रकार तपस्या की। तो इसीलिए भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांतिम ऋच्छति। तो भोक्ता राम कौन है? भगवान राम, भोक्ता राम। और भोग्य कौन है? सीता माता। और यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? अयोध्या का त्याग। यही है ना भोक्ता राम यज्ञ। यज्ञ क्या है? अयोध्या का त्याग। अयोध्या का त्याग का मतलब है जितने भी कंफर्ट्स है उन सब का त्याग करना। और तपस्या का मतलब क्या है? भगवान की विरह को सहन करना। भगवान से जो सेपरेशन है अगर हम उसको सहन करेंगे तब क्या होगी? हमारी भक्ति और बढ़ेगी। गोपियों की भक्ति क्यों बढ़ी? गोपियों ने भगवान से जो उनकी विरह थी, उनसे जो सेपरेशन था, उनको सहन किया, सैकड़ों वर्षों तक सहन किया। तो सीता माँ की कृपा से ही ये रामायण में आता है कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी ना, तो उस वक्त आग तो आ गई है, गर्मी तो लगेगी, तपन महसूस होगी। तो कहते सीता माता ने प्रार्थना की उस वक्त भगवान राम से कि हे भगवान राम, आप कुछ ऐसा कीजिए कि चाहे हनुमान जी की पूंछ जल रही है लेकिन उनको तपन महसूस ना हो। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ कि जब उनकी पूंछ को आग लग रही थी और जल रही थी लेकिन हनुमान जी को ठंडक महसूस हो रही थी। तो ये है कि सीता माँ की कृपा से ही भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान राम ने हनुमान जी की फिर उस समय रक्षा की। और सीता माता की कृपा से ही या भक्तों की कृपा से ही हमारी भक्ति में जो रुकावटें आती है वो दूर हो जाती है। हनुमान जी की पूंछ को अगर आग लगती, उनको जलन महसूस होती, तो हो सकते कि वो जो कार्य करने के लिए आए थे वो कर ही ना पाते, उनकी भक्ति कंप्लीट ही ना होती, भगवान की सेवा वो कर ही ना पाते पूरी। तो सीता माता ने जो सेवा में जो रुकावट आ रही थी उसको दूर किया, उनको ठंडक महसूस हुई। तो राम भगवान से सीता जो थी वो 2 बार अलग हुई थी, पता ही है सबको, पर लास्ट ये 5 मिनट 2 बार अलग हुई थी। एक बार रावण जो था सीता माता का अपहरण करके ले गया, और दूसरी बार स्वयं भगवान राम ने सीता माता का त्याग कर दिया। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं कि भगवान राम ने सीता को क्यों त्यागा? भगवान राम ने सीता को क्यों त्यागा? और जबकि भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा भी ले ली थी, और उस अग्नि परीक्षा में स्वयं महाराज दशरथ भी आए थे पितृलोक से, स्वयं ब्रह्मा जी भी वहाँ पे विराजमान थे, फिर भी भगवान राम ने सीता माता का त्याग कर दिया। फिर एक प्रश्न ये भी उठता है, भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली ही क्यों? सीता माता तो पतिव्रता थी, पवित्र थी, फिर भी भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। तो शास्त्र बता रहे हैं, रामायण बता रही है कि भगवान राम ने लोगों को डाउट ना हो, लोगों के मन में कोई शंका ना हो, इसलिए भगवान राम ने तो एक इस कारण से सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। लेकिन भगवान राम को तो पता था कि सीता तो अग्नि की तरह पवित्र है। और दूसरा कारण ये था
कि जब सीता माता का अपहरण होना था, भगवान राम तो सीता राम लक्ष्मण तो एक लीला कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया, भगवान राम ने सीता से कहा कि अभी अब समय आ गया, अब तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना होगा। तो सीता की छाया जो थी, जिसे वेदवती कहते हैं, वेदवती, तो सीता की छाया जो थी वो थी उस वक्त। तो रावण जो था वो सीता को छू ही नहीं सकता था। अगर रावण सीता को छू लेता, भगवान राम को भी पता था कि उसने जलकर स्वाह हो जाना था, जलकर राख बन जाना था उसने। लेकिन भगवान ने तो लीला करनी थी, भगवान ने असुरों को वध करना था रावण के माध्यम से। कुंभकर्ण, मेघनाद, इतने बड़े बड़े असुर थे, तो भगवान ने इन सबको वध करना था। भगवान ने कहा कि सीता हमें लीला करनी पड़ेगी, तो सीता को तो रावण छू ही नहीं सकेगा, तुम्हें छूने के प्रयास करेगा तो जल के राख हो जाएगा, हमारा काम तो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए तुम्हें इस अग्नि में प्रवेश करना होगा। और जब भगवान ने अब अग्नि में से सीता को वापस भी तो लेना था, अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने भी वहाँ पे एक लीला की। अब जो वेदवती थी उसको अग्नि में प्रवेश करवाना था और उस अग्नि में से सीता को बाहर लेके आना था। तो एक ये भी रीज़न है। और फिर प्रश्न ये है कि भगवान राम ने सीता का त्याग ही क्यों किया। तो शास्त्र बता रहे हैं कि सीता माता जो थी वो चाहती थी कि मैं कुछ समय के लिए ज़रा बाहर रहना चाहती थी। जैसे फीमेल्स होती है ना कि हमने घूमने जाना है कुछ समय के लिए, तो ये रियलिटी है। सीता माता चाहती थी कि मुझे कुछ समय के लिए एकांत चाहिए, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। कि जिस प्रकार सीता माता ने कहा कि जैसे मैं क्या नाम था, चित्रकूट में, कि जिस प्रकार मैं चित्रकूट में मैं अकेली रहती थी, फिर मुझे आपका स्मरण रहता था, फिर उसके बाद मैं लंका में अशोक वाटिका में मैं अकेली आपके विरहा में रही, और जितने मैं आपके विरहा में थी उतना मुझे आपकी प्राप्ति, आपका निकटता मुझे ज़्यादा महसूस हो रही थी। वो जो विरहा था मेरा दुख में था, भय में था। उस वक्त मैं डर के कारण विरहा में थी, डर के समय मतलब डर में थी और विरहा में थी। उस वक्त तो मैं डर में भी थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सुख में आपकी विरहा को सहन करूँ। तो एक कारण ये भी है कि सीता माता ही चाहती थी, और दूसरा कारण राम जी की तरफ से कि धोबी ने जब राम जी को ऐसी बात कही तो राम जी ने कहा कि मैं धर्म की रक्षा के लिए, कि एक राजा का धर्म है कि जो धोबी ने कहा कि मैं धर्म की रक्षा के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का भी त्याग कर सकता हूँ। तो भगवान राम ने हमें ये सिखाया कि अगर धर्म की रक्षा करनी हो तो फिर आपकी सबसे प्रिय से भी प्रिय कोई वस्तु है तो उसका भी त्याग कर दो। तो इसीलिए भगवान राम ने फिर अपनी सबसे प्रिय वस्तु, प्रिय पत्नी सीता देवी के लिए, सीता देवी ही नहीं थी, सीता देवी के गर्भ में लव और कुश भी थे। जिस वक्त भगवान राम ने सीता को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा तो उस वक्त भगवान ने 3 अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग किया था, लव, कुश और सीता देवी। तो इसलिए भाई हमें धर्म की रक्षा करना सीता माता सिखा रही है, राम सिखा रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी त्याग हमें करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। तो इन सब कारणों के कारण हम लोग हमेशा बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। हम कभी ये नहीं कहते रामचंद्र की जय, हम कहते हैं सियापति रामचंद्र की जय। हम हमेशा बोलते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, हम कभी राम नहीं बोलते। जब 2 बार भी राम आता है ना, राम राम भी अगर लोग बोलते हैं, कहते पहला राम सीता का ही नाम है। राम और सीता में तो कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन हम लोग तो सीताराम बोलते हैं क्योंकि सीता की कृपा से ही राम की प्राप्ति होती है, तो इसलिए सीताराम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।